तो महाराष्ट्र की सियासत की ये दो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अजित पवार क्यों ये दावा कर रहे थे जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उप मुख्यमंत्री बन गए, वो बार बार ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि उनके साथ ज्यादा विधायकों का समर्थन है और उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया है, अपनी शक्ति उन्होंने दिखा दी है। 35 विधायक अभी तक कुल पहुंच चुके हैं, जबकि आप शरद पवार कैंप की बात करेंगे तो 10 विधायक अभी तक शरद पवार के साथ पहुंचे हैं। समीर जी, ये तस्वीर जो आज की आप देख रहे हैं, जो नंबर गेम आप देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? भतीजा बहुत आगे निकल गया, शरद पवार की जो कोशिशें थी वो रंग लेकर नहीं आई। बिल्कुल, जिस दिन अजित पवार ने विद्रोह किया था शरद पवार के खिलाफ, उसी दिन तय हो चुका था कि अजित पवार के पास पलड़ा भारी है। और देखिए, जब अजित पवार ने पहली बार 2019 में विद्रोह करके देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ घंटों की सरकार बनाई थी, उस समय अजित पवार के साथ विधायकों ने साथ छोड़ा था, शरद पवार के साथ आ गए थे, अजित पवार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो दूध का जला छाछ फूकों के पिता, वैसे ही स्थिति अजित पवार की रही है। इस बार उन्होंने ये फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि मैं विद्रोह करूं, मेरे साथ विधायक आए और बाद में शरद पवार के पास चले जाए। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत प्लानिंग से तैयारी की, पूरा 1 साल का समय लिया। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ विद्रोह करके उसका चुनाव चिन्ह लिया, पार्टी का नाम लिया और पूरे विधायक अपने साथ ले गए, उसी तर्ज पर अजित पवार ने लगातार प्लानिंग की, सब विधायकों को इकट्ठा किया, समझाया, बात की, पार्टी संगठन में सबको तैयार किया और फिर उन्होंने पार्टी के अंदर बगावत का बिगुल फूंचा। तो यह बहुत स्पष्ट क्लियर है कि अजित पवार का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह अभी सही स्थान नहीं है किसके साथ विधायक है। बेसिकली इसका फैसला तो विधानसभा के अंदर होगा, पटल पे होगा और स्पीकर डिसाइड करेंगे कि किसके साथ कितने विधायक है। हो सकता है इसमें से कुछ विधायक अजित पवार का साथ छोड़कर कुछ दिन में शरद पवार के जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शरद पवार के कुछ विधायक अजित पवार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अजित पवार के कैंप पे जितने भी नेता या जितने भी विधायक पहुंच रहे हैं, बाकायदा उनसे साइन करवाए जा रहे हैं, बाकायदा लिखा पढ़ी करवाई जा रही है। एफिडेविट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वो कल ये कह सकते हैं कि हम पे प्रेशर में साइन करवा लिया गया, हम पे दबाव डाल दिया गया था साइन करने के लिए। तो साइन कराने का तो ठीक है, प्रेशर पॉलिटिक्स है ये, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कोई अंतिम सत्य नहीं है कि जिसने साइन कर दिया वो आपको छोड़ नहीं सकता। ये दोनों खेमे से, शरद पवार ने जिनसे साइन करा के रखा है वो भी अजित पवार के पास जा सकते हैं और अजित पवार के खेमे के भी कुछ विधायक शरद पवार के पास जा सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से चल रही है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब शरद पवार के हाथ से बाजी निकल चुकी है और अब शरद पवार असली सुप्रीमो बन चुके हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अपने चाचा को मात दे चुके हैं। अजित पवार, हाँ, अजित पवार। विनोद जी, देखिए, ना सिर्फ विधायकों की संख्या, अगर आप पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी देखेंगे या वरिष्ठ नेताओं को देखेंगे या जाने पहचाने चेहरों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी अजित पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या नहीं है जो शरद पवार गुट में पहुंचे हों, वो नेता जो बहुत दिग्गज हैं या जो जाने जाते हैं। एनसीपी का नाम लो तो उनका चेहरा सामने आ जाता है। ये भी तो बताता है कि कमजोर हो गई पकड़। देखिए, सत्ता का सुख और सत्ता के कोप से संरक्षण, दो गारंटियां अगर अजित पवार दे रहे हैं तो जाहिर है उनके पास नंबर ज़्यादा होंगे। शरद पवार ये गारंटी नहीं दे सकते, ना वो सत्ता का सुख दे सकते हैं अपने विधायकों को, ना सत्ता के कोप से संरक्षण की गारंटी दे सकते हैं। तो आज की तारीख में अजित पवार का पलड़ा निश्चित रूप से 35 विधायक अगर उनके साथ बैठे हुए हैं तो भारी है। असली फिर मैं कहता हूँ, अभी तो अजित पवार का पलड़ा निश्चित रूप से भारी रहेगा। अब परीक्षा शरद पवार और सुप्रिया सुले की है या उनके साथ जो नेता हैं और खासकर युवा नेता हैं जिनके बारे में शरद पवार हमेशा कहते रहे युवा नेताओं को कमान दी जानी चाहिए। और शरद पवार ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि अब मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा। तो उतनी मेहनत, उतनी हिम्मत और उतना ही जोश शरद पवार और सुप्रिया सुले, उनके साथ जो बचे हुए विधायक और नेता हैं बने हुए जो हैं, वो अगर दिखा पाएंगे जनता के बीच में तो फाइनल जो फैसला होगा कि एनसीपी की जो ताकत है वो किसके पास रहेगी। हो सकता है तकनीकी तौर पर एनसीपी अजित पवार के पास चली जाए, जैसे शिवसेना चली गई उद्धव ठाकरे के साथ, टेक्निकल आधार पर, चूंकि विधायक 35 आ गए, सांसद भी हो सकता आ जाए। और जो लेकिन चुनावी जमीन पे, जब मैदान पे, जब लोकसभा चुनाव में जब उतरेगी पार्टी, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव उसके बाद हैं, विधानसभा चुनाव उसके 6-7 महीने बाद हैं, मतलब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव 24 में होंगे और उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे। उस समय तो समय है। अगर लोकसभा चुनाव में जो गुट शरद पवार की एनसीपी या अजित पवार की एनसीपी, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर फिर विधानसभा चुनाव में तय होगा और तब जो है असली तस्वीर तो 2024 के चुनाव में ही सामने आ जाएगी जनता के बीच की। तो ये चुनौती शरद पवार के लिए भी है
ये चुनौती अजीत पवार के लिए है। अजीत पवार के लिए स्थिति इसलिए मुफीद है कि सत्ता का संरक्षण उनके पास है, केंद्र सरकार उनके साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है और विधायक 35 उनके साथ हैं। शरद पवार के पास ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी छवि, अपनी भावनात्मक अपील, अपना कद और अपना जो है 50 साल और से ज़्यादा का राजनीतिक जीवन वो है, और कुछ वो युवा नेता हैं जिनको वो आगे ला सकते हैं। और देखिए, इस बीच एक और संख्या बढ़ गई है उनके समर्थन में आए लोगों की। शरद पवार की अगर हम बात करें तो जयंत पाटिल पहुंच गए हैं और सुप्रिया सुले लगातार मंच का संचालन कर रही हैं। सुप्रिया सुले जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो समर्थन में लोग पहुंचे हुए हैं, उन्हें बता रही हैं कि आप थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि अभी शरद पवार को पहुंचना है यहाँ बैठक वाली जगह पर, वाईबी चौहान सेंटर पर पहुंचना है, और यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या कहेंगे इस पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। शरद पवार कैंप में 11 विधायक पहुंच चुके हैं। अजित पवार की बात करें तो वो अभी भी बहुत आगे हैं, 35 विधायक उनके साथ अभी तक नजर आ रहे हैं जो पहुंच चुके हैं उनकी बैठक में। और इसी को लेकर लगातार अजित पवार कैंप की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि 35 नहीं है, 35 से भी ज्यादा बढ़कर ये संख्या 40 होगी। मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करते, सगळे हॉल फुल आहे। हेलो, सगळंच फुल झालंय। कुछ बाद में शरद पवार की मीटिंग में चले जाएंगे, अजित दादा के यहाँ भी आगे, उधर भी आगे, कोई भरोसा नहीं। माझं म्हणणं असं आहे, आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केलेला नाही। नागालँडमध्ये तिथल्या एका स्थानिक पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला, त्याच्या नेतृत्वाखाली भाजप मंत्रिमंडळात गेला आणि आपले 7 आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, त्यांना सुद्धा पक्षानं सांगितलं तुम्ही त्यांच्या बरोबर भाजपच्या बरोबर त्या सरकारमध्ये सामील व्हा। मग आता आम्ही सामील झालो तर काय फरक? ते सामील झाले। 10 तारखेला मला असं वाटतं त्यांच्या सगळ्यांचा सत्कार झाला, ते जे मंत्री झाले आणि भाजप बरोबर त्या मंत्रिमंडळात गेले। मग आम्हाला पण सांगायचं साहेब। तो एक तरफ छगन भुजबल हैं जिन्होंने मंच संभाल रखा है, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो बार बार जो उनके साथ लोग आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो विधायक आए हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं, बार बार उनका उत्साह बढ़ा रही हैं और कह रही हैं थोड़ा इंतजार करिए, शरद पवार भी अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंच जाएंगे। तो जोश पूरा बढ़ाया जा रहा है हर्षवर्धन जी, लेकिन यहां से क्या कोई वापसी हो सकती है? क्या यहां से कह सकते हैं कि अभी भी गेम पलट सकता है? नहीं, महाराष्ट्र माझा करता, महाराष्ट्र माझा रेवा वरधा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, भीमतडीच्या तत्तानाया दंता। साहेबांबरोबर राहिलो, एकनिष्ठ राहिलो, काम केलं, पण मग आता का? बराच वेळ झाल्यामुळे अनेकांना बोलायचं, साहेबांना वाईट वाटलं, स्वाभाविक आहे। दिलीप वळसे पाटलांपासून ते सगळी मंडळी गेल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।